परेशान महिला पुनर्मिलन के लिए अपने बवासीर का उपयोग करने की कोशिश करती है। इंजीनियरिंग द्वारा तलाकशुदा माता पिता हैं। एक मौका मुठभेड़ हेलेन में स्केटबोर्डिंग है जब उसका रक्तस्राव उसे सबसे बड़ा परेशान करना शुरू कर देता है। वह एक गंदी पर रुक जाता है सार्वजनिक टॉयलेट उनकी देखभाल करने के लिए, जबकि अंदर वह अपने बचपन को याद करती है क्योंकि उसकी माँ बाथरूम की सफाई के बाद स्वच्छता के बारे में बहुत खास थी। युवा हेलेन ने हस्ताक्षर किए थे। मर्स मिमेल ने उनसे आग्रह किया था, हालांकि उसकी माँ को पकड़ने के बजाय उसकी बाहों में कूदने के लिए उसे जमीन और नारंगी पर गिरने दें या किसी पर भरोसा न करें कि उसका भ्रामक जब उसे कई को अस्वीकार करने के लिए नहीं कह सकता है। स्वच्छता सहित उसे जो चीजें सिखाई गई थीं, अब वह अपने आप को गंदी स्थितियों में उजागर करने में आनंद लेती है। खुद का इलाज करने के बाद उसे कुछ भोजन मिलता है और मुझे एक यादृच्छिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे प्रदान करता है। उन्हें एक अलग प्रकार का भोजन एक साथ खत्म करने के बाद वे एक स्मारक फोटो लेते हैं और घर पर अपने विदाई उपहार को संरक्षित करने के लिए सावधान रहते हैं। फिर भी भूखे नरक यह कुछ सब्जियों के साथ खुद को संतुष्ट करता है। वह स्नान करती है और फिर अपने छोटे भाई की टोनी को चिढ़ाती है। फिर हेलेन आपके एवोकाडो के बीज की खेती करती है जिसे वह अपने परिवार को लिविंग रूम में मानती है, जो उसके नवीनतम धार्मिक सामानों को अनपैक कर रहा है। उसके नए पति की मां को अतीत में कई धार्मिक जुनून हुए हैं और हाल ही में उसके तलाक के बाद दरवाजे की घंटी बजती है और वे अपने पड़ोसी कोरिना से मिलते हैं जो उनका स्वागत करते हैं। बोलो मिसेस मेमो से कुछ क्रॉस शब्दों के बाद इमारत उसकी बेटी के व्यवहार पर अभी भी करीना बंद दरवाजे बंद कर देता है और तेजी से दोस्त बन जाते हैं। हालांकि हेलेन टिप्पणी करती है कि करीना की प्रवृत्ति है समस्याग्रस्त पुरुषों के लिए जाओ। हेलेन ने करीना को पिछले एक्स को एक भारी धातु ड्रमर के रूप में याद किया जिनके पास एक विशेष शौक और बिस्तर था। हालांकि उनके अपरंपरागत अंतरंग संबंधों के बारे में शब्द फैल गया जिससे उनके स्कूली साथी एक दिन मारकर कर गए। हेलेन अपने अमीर पिता श्री मेमो के लिए एक यात्रा का भुगतान करती है और अपनी प्रेमिका के साथ अपने सुखद समय पर घुसपैठ करती है। अपने माता पिता के लिए बिना शर्त प्यार करती है। वह किसी दिन उन्हें फिर से करने के लिए दृढ़ है। रात वह अपने पिता को सूचित करती है कि वह एक बार अपनी मां के साथ फिर से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी और हालांकि उसके पिता के विचार में हंसी के धार्मिक कृपया हेलन शो के दौरान हंसी आती है। उसकी मां के साथ एक ही योजना है, लेकिन मिसेस मेमो अपने पूर्व पति के साथ फिर से होने के विचार पर घृणा व्यक्त करता है। अगले दिन हेलेना के अपने निचले क्षेत्र पर शेविंग दुर्घटना वह बहाना है स्कूल से और अस्पताल में जाता है जहां वह चिकित्सक से कई राय प्राप्त करने के बाद डॉक्टर की गांठों की अचानक जांच कर लेता है। साथ ही साथ चिकित्सकों के रूप में सर है कि आपको ड्रग सर्जरी पर बाद में नर्स वैलेरी की आवश्यकता होगी। सर्जरी हेलेन के लिए इस्तीफा देने वाले रूपों की संभावना के बारे में और एक साइड इफेक्ट के रूप में चिंता व्यक्त करता है, लेकिन नर्स का कहना है कि यह एक दुर्लभ घटना है जिसके परिणामस्वरूप उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। शेविंग के बारे में वह याद करती है कि उसने शेविंग शुरू नहीं की होती। अगर किसी ने अपने सहकर्मियों के निमंत्रण पर काम नहीं किया होता तो वह अपने डिंगी अपार्टमेंट में जाती और बाद में एक अंतरंग दाढ़ी प्राप्त करती। उसकी याद नर्स रॉबिन में चलती है और एक बहन और अनुसूचित सर्जरी के लिए तैयार हो रही है क्योंकि पति ऑपरेटिंग रूम के बाहर हैं। हेलेन मानती है कि बिना किसी पक्ष के सर्जरी के लिए बलिदान करने का शौक क्या है। एलिवेटर वैलेरी के अंदर प्रभाव जो वास्तव में लूटता है। पूर्व प्रेमिका उन्हें कुछ अपराध के बारे में बात करते हुए सुनती है, लेकिन रॉबिन ट्रस्ट खुद को समझाता है, लेकिन सर्जरी रॉबिन और रोगी के प्रतिबंध से पहले थोड़ा सा विफल हो जाता है। हेलेन ने अपने माता पिता की संख्या को नर्सों की बाह पर रखने का निर्देश दिया ताकि वे उन्हें बुला सकें और सुनिश्चित कर सकें कि वे बीमार बेटी के बिस्तर पर एकजुट हैं। जबकि संज्ञाहरण के तहत हेलन पहले से एक स्मृति याद करते हैं। टोनी लड़का पैदा हुआ था, उसका परिवार समुद्र तट पर था और उसके पिता ने लापरवाही से उस पर सनब्लॉक लगाया जिसके परिणामस्वरूप उस रात उसके पिता ने उसे एवोकाडो का बीज दिया जिसने उसे शुरू किया एवोकाडो के लिए जुनून। बाद में उसकी मां ने आपको अपने गद्दे पर सोने के लिए कहा क्योंकि बिस्तर बहुत तंग था और रात के बीच में उसने आपकी मां के गीत हेलेन को भी याद किया। 7वें जन्मदिन का दिन जब उसने टोनी के जन्म के बाद एक तर्क के दौरान अपने माता पिता के बीच मध्यस्थ की विनती की। आखिरकार उन्हें समेटने की कोशिशों ने अब काम नहीं किया और आपके माता पिता ने तलाक दे दिया, जिसके बाद वह थी बोर्डिंग स्कूल में भेजी गई। सच्ची लागत और अधिक हाल की घटनाओं जैसे कि करीना को पढ़ाना, कैसे अपने क्रश माइकल को आकर्षित करना है। जब माइकल ने छोड़ दिया तो वे दो सबसे अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर हेलन कबूल के दौरान गुस्सा करने के लिए आगे बढ़े। वह मुकदमेबाजी से गुजरती है और अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताती है कि एक बार हरियाली देखभाल करने के लिए घर पर गई थी। जॉनी के रूप में एवोकाडो को फेंक दिया गया और रॉबिन की चिकित्सा प्रक्रिया हेलन सप्ताह के बाद बिस्तर में बदल गया और मेरे लिए की सर्जरी सफल रही, लेकिन वह कहता है कि वह आपके माता पिता तक नहीं पहुंच सका, हालांकि उसने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में सूचित किया था। फिर उसने सर्जरी के दौरान उस हिस्से को रखने का अनुरोध किया जिसमें कहा गया था कि वह कचरा रॉबिन में समाप्त नहीं होना चाहती है। यह जांचने का वादा करता है कि क्या जल्द ही उसके अनुरोध को पूरा करना संभव है। वह अपने कमरे में वापस आ जाएगा जिस तरह से वह आपको उन गीतों को सुनने देता है जो उसने वैलेरी के लिए किए थे। जब एलन सीजर के कपड़े यह उसे अस्पताल के हेलन इमेज एजेंटों पर साफ अंडरवियर पर उसकी मां के निर्धारण की याद दिलाता है। जितनी जल्दी आप उसकी मां थे, घातक दुर्घटना हुई और आपके अंतिम विचार होंगे यदि उसका अंडरवियर बाद में साफ हो जाता है। सन की महिला और चश्मा अशुद्ध कपड़े हैं और रॉबिन उन्हें धोने की पेशकश करता है, लेकिन वह कहती है कि वे अभी भी कम से कम एक सप्ताह के लिए अच्छे हैं, बजाय इसके कि वह रॉबिन्स को प्रोत्साहित करती है। आपके माता पिता
आगंतुक उनके महत्व पर जोर देते हुए एक साथ एक नेता वैलेरी को हेलेन के लिए भोजन लाते हैं और उसे नियमित मल त्याग के रूप में खाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह उसकी वसूली में उम्र होगी यह पता लगाने के लिए कि उसने अपने आप को भिगो लिया है। वह अपने आप को साफ करने का प्रयास करती है क्योंकि वह उसे साफ करने में मदद करने के बाद रॉबिन्स की सहायता के लिए सबसे अच्छा कर सकती है। उसके घावों की तस्वीर रॉबिन अनिच्छा से सहमत है, लेकिन जैसे ही वह नोट्स को खत्म करता है, कमरे में प्रवेश करता है, डॉक्टर पूछता है कि क्या उसके पास अभी तक 1 घंटी आंदोलन है, जिसमें हेलन कहते हैं कि कोई डॉक्टर नहीं सूंघता है। संदेह के आसपास हालांकि हेलेन आत्मविश्वास से झूठ बोलती है कि वह नहीं है, तो वह उन्हें उसके घाव की एक तस्वीर दिखाती है, लेकिन डॉक्टर को कोन और आंखों के करीब होने का संदेह नहीं लगता है। इसके बावजूद वह संदिग्ध रूप से लूटता है, पुष्टि करता है कि सर्जरी के दौरान कोई जटिलता नहीं थी। जब हेलेन उल्लेख के बारे में चिंतित हैं और महाद्वीपों के डॉक्टर अविश्वसनीय नहीं हैं और घाव के बारे में पूछते हैं कि खून बह रहा है, तो हेलेन जवाब देती है कि यह नहीं है। डॉक्टर ने फिर कहा कि वह ठीक है और उसे छुट्टी दे दी जाएगी। उसके पास 1 घंटी आंदोलन है। फिर मिसेस मेमो कमरे में प्रवेश करता है। डॉक्टर समुद्री नील खुद का परिचय देता है और अच्छी खबर साझा करता है, ऑपरेशन के लिए सफलता। हालांकि हेलेन असहमत है, लेकिन डॉक्टर अपने मरीजों की शिकायतों को दूर करता है और इस मेमो रिव्यूज को याद करने के कारण मिसेस मेमो पेरेंटिंग पर हमला करता है और डॉक्टर को राजनयिक रूप से रोक देता है। एक बार चिकित्सक द्वारा हेलन टिप्पणी छोड़ने के बाद खुद को स्थिति से हटा दिया गया था कि कर्मचारी अब उससे नफरत करेंगे। फिर टिप्पणी करेंगे कि उसकी मां पृथ्वी बहुत जल्दी आ गई और काम के बाद वापस आने के लिए कहा। जोसेफ अनुरोध ने क्रूस और कमरे को नीचे ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन मर्स मेमो ने बेटी को मना कर दिया। फिर उसकी मां को उसके बवासीर के बारे में पूछने के बाद उसे हटाने के लिए प्रेरित करने वाले गंभीर दर्द को दूर कर दिया। उसकी बेटी ने प्रतिक्रिया दी कि उनकी वंशानुगत और वह हमेशा उनकी मां थी जो उस नरक को बताते हुए असहमत थी, और जब वह छोटी थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जब मर्स मिलों को छोड़ने से पहले कुछ गुंडों को निकाल लिया था। एवोकैडो पौधों को उम्मीद है कि यह उसके कमरे को और अधिक घरेलू महसूस कराएगा। एवोकैडो को नरम बनावट और सखों के लिए मंद प्रेम की स्मृति को ट्रिगर करता है और वह कैसे जल्दी सीखता है। केवल उनका आनंद लें। और निजी नेता हेलन रॉबिन को देखता है जैसा कि आप एवोकैडो सीड से खुश हैं और उसके एक हिस्से के रूप में इसकी कल्पना करना शुरू करते हैं। अचानक वह हेलेन के लिए उगने वाले एक एवोकैडो पौधों की कल्पना करती है। यह बताती है कि एक बच्चा पैदा करने की उसकी इच्छा के बावजूद उसका पारिवारिक इतिहास उन्हें ऐसा करने से हतोत्साहित करता है। इसलिए वह बताती है कि महिला उसके अंदर है। परिवार सभी किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें राहत मिली है कि उन्होंने चक्र को तोड़ दिया है या नसबंदी के साथ अतीत की घटना को याद करते हैं जहां उनकी मां ने एक बड़ी टर्की तैयार करते हुए रोया था। दोस्तों या पिता के नेता के साथ रात के खाने की मेज पर टिप्पणी करने के लिए की टर्की की नक्काशी ने उन्हें हेलेन्स जन्म की याद दिला दी, जिससे मेहमानों को हंसी आती है। सिवाय 8 साल के लिए धातु ने अतिथि को दिखाया जहां वह खुदी हुई थी और शराब के माध्यम से अपने पति पर शराब के माध्यम से बंद होने से पहले हेलेन्स याद करते हुए अगले दिन मिस्टर मेमो अपनी बेटी से मिलने जाता है और उस स्लग के बारे में एक किताब लाता है। इस बारे में बात करना कि उनके बारे में कितना उत्सुक हुआ करता था जब उनके पिता आपको बताते हैं कि वह अस्पतालों को नरक के हित को नापसंद करते हैं। उन्हें यह पूछने के लिए कि वह अपनी मां के जल्द ही आने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि श्री ज्ञापन केवल संक्षिप्त भाग को पढ़ने से पहले वह बाकी पढ़ेंगे जब वह छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि वह मिसेस मेम्मल आता है और दोनों प्रोफेसर एक दूसरे से प्यार करते हैं और चुंबन। हालांकि यह है केवल हेलेन्स कल्पना और श्री मेमो के पत्तों के बिना। बहुत जल्द ही रॉबिन हेलन का दौरा करता है और वे उसके प्रदर्शकों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। उनके रोगी एक नर्स की टिप्पणी के रूप में सहमत होते हैं कि वह अधिक चाहती है, महिलाएं उसके उत्तेजक होने की तरह होंगी और वह कुछ करीब आएगी और अपने घर के पास एक वेश्यालय की कहानी बताएगी। जब उसने एक किशोर को घुमाया तो वह वहां गई और तांबे के साथ एक महिला को दिखाती है। अनुभव में कहानी शूमर प्रणाली तक पहुंचने में नरक के रूप में बाल अचानक वैलेरी कमरे में प्रवेश करते हैं और रॉबिन को बिना किसी मारपीट के गायब कर दिया जाता है। उन्हें खारिज कर दिया जाता है और मरीजों को सौंप दिया जाता है। रॉबिन के पत्तों के बाद ओप अवशेषों के साथ भोजन या पोस्ट के बाद वैलेरी मानसिक रूप से हेलन को सूचित करती है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि उसके पास मलत्याग हो, तो जल्द ही सच्चे दिमाग उसके अवशेषों को फेंक देते हैं। ठीक से के रूप में यह पुजारी वैलेरी सुंदर पलकों के लिए इस हेलेन्स प्रतिक्रियाओं के लिए अत्यधिक संक्रामक है, जो उसके बचपन से एक स्मृति को ट्रिगर करता है। आपके सदस्यों को उस समय जब वह अपने स्वयं के लंबे पलकों पर प्रशंसा प्राप्त करता है। आपने उस रात अपनी माँ को बुरी तरह से नाराज कर दिया था, लेकिन वह अपनी माँ के लिए जाग गई थी कि वह लैशेस के लिए कट रही थी, लेकिन वह अनिश्चित है कि क्या वह सपना था, क्योंकि वह कई पदार्थों के कारण एक वास्तविकता थी। एक दिन माइकल ने गलती से इतनी करीना के पीछे अवैध पदार्थों का एक समूह छोड़ दिया और एक मजेदार भरा रोमांच था जो उन्हें अपने घर से मेट्रो क्लब में ले गया और आखिरकार समाप्त हो गया। उन्हें और माइकल को कर्ज, जबकि माइकल आपूर्तिकर्ताओं के साथ परेशानी में पड़ गया और अपने दोस्तों से कुछ समय के लिए बात नहीं की। जब उनके साहसिक हेलन ने एक पालतू जानवर के रूप में एक चूहे को गोद लिया, लेकिन उसकी माँ की स्वच्छता प्रतिशोध में लंबे समय तक इसकी अनुमति नहीं दी गई थी कि तामसिक महिला ने आपकी माँ के नए पति को मारने पर विचार किया था, लेकिन यह महसूस करने के खिलाफ फैसला किया कि नरक में अपनी माँ को याद करने के बाद ही आपकी माँ को लाभ होगा और अस्पताल बाद में उस रात के बाद से या अन्य के लिए बेटी के आसपास नहीं है, कल वापस आने के लिए टेल्स्ट्रा के आसपास नहीं है।
मेमो को उम्मीद है कि हेलेन्स बेटी का इलाज इसी तरह से अनजान है कि वह नहीं कर सकती। बच्चे अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि माता पिता या क्रॉस पाथ हेलन अपनी मां को अगले दिन वापस आने के लिए कहते हैं। जब उसकी मां हेलन अस्पताल से बाहर निकलती है और नर्सों को जन्मदिन मनाते हुए ठोकर मारती है, गोमांस दरवाजे बंद वह देखा है। गैलरी चुंबन रॉबिन बाद में हेलेन आदेश पिज्जा और बियर हिंसक कृत्यों की धमकी अगर पिज्जा ताजा नहीं है, जबकि वह के साथ अस्पताल के बाहर एक अधिकार लेता है या स्केटबोर्ड ने अपने पोस्ट ऑप अवशेषों को अस्पतालों की धार्मिक मूर्तियों में से एक पर एक भेंट के रूप में छोड़ दिया, क्योंकि वह हेलेन टिप्पणी करती है और वह और कोरिना कितने करीब हैं। रक्त बहनों के रूप में एक दूसरे के लिए स्वतंत्र और एक पल को एक साथ याद करते हैं। जब वे दोनों एक साथ अपने पीरियड्स को याद करते हैं, उसके तुरंत बाद पिज्जा आता है। जब रॉबिन उस हेलन ऑर्डर को प्रायोजकों को देखता है, चूंकि उसके पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए डिलीवरी मैन एक टिप मांगता है, जिस पर खुशी से अपमान करते हुए प्रतिक्रिया देता है और रोगी को रसोई में इसे पारित करने के लिए कहता है। और नर्स डिलीवरी आदमी के कठोर इलाज के लिए एक लिनक्स जीतती है। वह दो लड़कियों के बारे में एक कहानी बताती है जिन्होंने पिज्जा का ऑर्डर दिया और समय पर आने में विफल रहने पर स्टोर का बुरा इलाज किया। जब यह अंत में आया तो यह अजीब था, इसलिए उन्होंने इसका विश्लेषण किया और पता चला कि पिज्जा को प्रतिशोध में पुरुष तरल पदार्थों से दूषित किया गया था। हेलेन ने इस तरह के पिज्जा खाने की आपकी इच्छा की घोषणा की और नर्स केवल भोजन से संतुष्ट समझौते में सिर हिला सकती है कि उन्हें रिक्लाइन और रॉबिन की इच्छा या शुभ रात्रि चाहिए, क्योंकि वह सोने के लिए बहती है। हेलेन उस समय को याद करती है जब माइकल ने दबाव डाला था उसे यह कहते हुए वापस भुगतान करें कि उसे और हरे रंग की जरूरत है, जब तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने यह नहीं सोचा था कि वह गर्भवती थी और उत्सुकता से उसके आगमन की आशंका थी। बच्चे को गर्भावस्था के झटके के रूप में हरे रंग का नया उपयोग और अपने दोस्तों और चीजों को खोने के डर से वह गर्भवती महिला को छोड़ने के लिए बाहर निकल गई और करीना के साथ आंसू चले गए। हेलेन बसा खो गई और अपने जीवन को समाप्त करने पर विचार किया। पल ने उसके बचपन की यादों को वापस ला दिया। जब रात के खाने से पहले उसने इस बार अजीब तरह से रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। ओवन में डर की अभी भी सांस ले रहा था, जो परेशान है। फिर रात के बीच में हफ्तों तक हेलन करते हैं और रॉबिन पर फेरबदल करते हैं, जो एक गीत की रिकॉर्डिंग में व्यस्त है कि वह बदबू आ रही गैस आदि कमरे, इसलिए नर्स इस रिकॉर्डर को छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूंघता है। वह कहती है कि यह सिर्फ एक मजाक था जो नर्स को गुस्सा दिलाता है और फिर उस गंध को स्वीकार करता है। फैंटम गैस उसके लिए एक आवर्ती समस्या रही है। हालांकि एक भेद्यता रॉबिन के साथ पंजीकृत नहीं है और वह बोली बहुत अच्छी रात है बिना अधिक सहानुभूति के। ठंड बर्खास्तगी अगले दिन गहराई से होती है। मिस्टर मिमिल आगंतुक और उसे एक रक्तस्रावी तकिया देता है, क्योंकि वे बात करते हैं कि उनकी बेटी उम्र को आगे बढ़ा रही है और अपने भविष्य की विरासत के बारे में मजाक कर रही है। लेकिन अचानक यह साल उसके चेहरे को फोन करना शुरू कर देता है। वह सोचती है कि उसके पिता कुशन के लिए और क्षणभंगुर और श्री मेमो कहते हैं कि काम पर वापस जाने के लिए भावनात्मक महिला स्वीकार करती है कि वह नहीं जानती कि उसके पिता का पेशा क्या है, जो उसे आश्चर्यचकित करता है। और वह आपको बताता है कि वह एक इंजीनियर है, जिसे वह आश्चर्यचकित करता है कि क्या उसे एक इंजीनियर बनना चाहिए और उसके पिता को गणित के खराब समझ के बावजूद प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे ही श्री मेमो उपयोग करते हैं, डॉक्टर कमरे में प्रवेश नहीं करता है और कुशन के रूप में देखा जाता है। वह बताता है कि यह केवल अनुपचारित बवासीर वाले लोगों के लिए है और सलाह है कि इसका उपयोग न करें, क्योंकि यह हो सकता है। और आपका डॉक्टर तब घाव के लिए नहीं पूछा जाता है जब एलेन कहती है कि उसने कोई घोषणा नहीं की है कि उसके लिए यह समय है कि वह रोगी को लंबे समय तक रहने की उम्मीद में विरोध प्रदर्शन करे ताकि उसके माता पिता कर सकें। अस्पताल में मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर जोर देकर कहते हैं कि घर पर एक वसूली बेहतर होगी। आग्रह करने वाली महिला एक अतिरिक्त दिन के लिए मोलभाव करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वह केवल तभी रह सकती है जब हवा से खून बह रहा है। जब डॉक्टर आस्तीन नहीं करते हैं तो यह कुशन पर जबरदस्ती होता है, जिससे उसकी चोटों को फिर से खोलने की उम्मीद होती है। हालांकि यह काम नहीं करता है, इसलिए वह किसी भी सबूत को साफ करने के बाद अधिक कठोर उपायों का सहारा लेती है। वह बिस्तर पर वापस जाने का दावा करती है। जब रॉबिन नरक में चलता है, उसे बताता है कि वह खून के रूप में देखी गई नर्स को थोड़ा अजीब लगा और तुरंत हमें दौड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नीचे दालान में डॉक्टर को चलाने के लिए, जो जल्दी से आदेश नहीं देता है और ऑपरेशन हेलेन की तैयारी करते समय आपातकालीन सर्जरी करता है। रॉबिन से अपने माता पिता को फोन करने का आग्रह करता है कि यह उन्हें फिर से करने का आपका आखिरी मौका है। संज्ञाहरण के रूप में नींद में मजबूर एक तथ्य हेलन लेता है और बड़े रात्रि भोज से पहले रात के सदस्यों के लिए एक ज्वलंत फ्लैशबैक के रूप में जब वह बच्चे के रोने के स्रोत की खोज में गई थी, उसकी मां की खोज की और उसके सिर के साथ ओवन के अंदर चल रहे गैस के साथ। शुक्र है कि हेलन ने हस्तक्षेप किया, इससे पहले कि उसके सफल ऑपरेशन हेलन के पास सबसे कठिन बातचीत हो। उसके बाद जल्द ही कोई गंभीर नुकसान हुआ। टोनी के साथ उसे सब कुछ प्रकट करने का एहसास होता है कि बुरे सपने एलेन के दिन की घटनाओं से संबंधित थे। वह छुट्टी के लिए पूछती है कि वैलेरी थे भयानक रूप से बदनाम है। अज्ञानता, लेकिन उसके रिकॉर्डर का उल्लेख और आश्चर्य है कि यह केवल बाद में स्थिर क्यों है। नरक और बारिश में बाहर निकलने के लिए रॉबिन को एक मास के रूप में खोजने के लिए अस्पताल से बाहर निकलने के रूप में वह बताता है। उसे लगता है कि वह भाग्यशाली है कि वे दोनों बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आप उसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात पर विचार करने के लिए वारंट देते हैं कि वह वास्तव में एक मौखिक जवाब देने के बजाय चाहता है कि वह पाप कर दे और उसे चुंबन के रूप में वे लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा छोड़ हेलेंस छोड़ देता है। वह सच हो जाता है के रूप में सिर्फ उसके माता पिता मौका पार्किंग में मुठभेड़। हालांकि वह क्या में रुचि रखने के लिए ड्राइविंग रखने के लिए रॉबिन बताता है, मेरी अगली सदस्यता के लिए इस तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए सूचनाओं को चालू करें और चैनल को देखने में मदद करने के लिए धन्यवाद दें।